20वीं शताब्दी का तीसरा दशक। 21-22 साल का एक लड़का हॉकी का अभ्यास कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। गोल पोस्ट से टकराती बॉल की आवाज स्याह रात के अंधेरे को चीर रही थी। लड़का पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसने अभ्यास नहीं रोका। इसी समय वहां पर कोच पहुंचे। उन्होंने लड़के को देखा और पूछा, अरे ध्यान, तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? तुम सोए नहीं? लड़के ने कहा, कोच साहब, दिन में वक्त नहीं मिलता, इसीलिए मैं रात को अभ्यास कर रहा हूं। लड़के की लगन देखकर कोच काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम एक दिन दुनिया में चांद की तरह चमकोगे। और उस दिन ये लड़का ध्यान से ध्यानचंद बन गया। ये लड़का था हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम हॉकी के तमाम रिकॉर्ड हैं। उनका रुतबा इतना बड़ा है कि उनकी जन्म तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम यहाँ पर इस वीडियो में मेजर ध्यानचंद से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां लेकर आए हैं। उम्मीद है ये आपको दिलचस्प लगेंगी। मेजर ध्यानचंद का पहला विदेशी दौरा साल 1926 में हुआ। वो भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया ने कुल 21 मुकाबले खेले, जिसमें से 18 में जीत हासिल की। टीम ने कुल 20 गोल दागे थे। इसमें मेजर ध्यानचंद ने अकेले 10 गोल दागे थे। इस विदेशी दौरे में जिस तरह का प्रदर्शन मेजर ध्यानचंद ने किया, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैल गई। कहा जाता है कि उनकी ख्याति से तात्कालीन ब्रिटेन की टीम इतना घबरा गई कि उसने साल 1928 में होने वाले एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेने से ही मना कर दिया। जैसे तैसे करके बहुत बाद में ब्रिटेन की टीम ओलंपिक में भाग लेने को तैयार हुई। पूरी दुनिया में ध्यानचंद के नाम का डंका बज चुका था। मेजर ध्यानचंद और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से जुड़ा एक किस्सा भी बताता हूं। साल 1936 में भारतीय हॉकी टीम बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंची। वहां पर एक मुकाबला जर्मनी के खिलाफ था। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर किसी भी कीमत पर अपनी टीम को हारते नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उसके निर्देश पर मैदान को जरूरत से ज्यादा गीला कर दिया गया। एडोल्फ हिटलर की यह सोच थी कि सस्ता जूता पहने भारतीय टीम इस गीले मैदान पर ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी। उसकी सोच सही भी साबित हुई। पहले हाफ तक भारतीय टीम 1-0 से पिछड़ रही थी। हाफ टाइम के बाद जब भारतीय टीम खेलने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। खुद एडोल्फ हिटलर भी दंग रह गया। मेजर ध्यानचंद सहित टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बगैर जूतों के थे। वे नंगे पांव मुकाबला खेलने उतरे थे। पासा पलट चुका था और जब मुकाबला खत्म हुआ तो भारतीय टीम जर्मनी को 8-1 के अंतर से रौंद चुकी थी। हिटलर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। वो ध्यानचंद का फैन बन चुका था। मुकाबला खत्म होने के बाद एडोल्फ हिटलर ने पूरी भारतीय टीम को खाने पर बुलाया। खाने की मेज पर एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा कि आप वैसे करते क्या हैं? ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूं। इसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को जो प्रस्ताव दिया, पूरी भारतीय टीम हैरान रह गई। हिटलर ने कहा कि अगर आप जर्मनी की टीम में शामिल हो जाते हैं तो यहां आपको फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा। ध्यानचंद ने बड़े ही विनम्रता से उसका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह काम करके ध्यानचंद ने न केवल महान खिलाड़ी बल्कि बतौर महान इंसान भी दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। हॉकी के खेल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो मेजर ध्यानचंद के नाम ना हो। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद पहले हॉकी का खिलाड़ी नहीं बनना चाहते थे। 29 अगस्त साल 1905 को यूपी के इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद को बचपन से कुश्ती पसंद थी। वो रेसलर बनना चाहते थे। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद शरीर की चुस्ती और फुर्ती बनाए रखने के लिए उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी पहले उनका शौक बना और फिर बाद में जुनून। ड्यानचंद के अंदर हॉकी को लेकर इतना जुनून था कि वो अभ्यास का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन इसमें एक मुश्किल थी। दिन भर ड्यूटी की वजह से ध्यानचंद को अभ्यास का समय नहीं मिल पाता था।
उनके पास एक ही विकल्प था कि वो सूर्योदय के बाद अभ्यास करें। लेकिन उस समय, जिस समय ध्यानचंद हॉकी खेलना शुरू कर रहे थे, स्टेडियम में फ्लड लाइट की सुविधा नहीं होती थी। ऐसे में ध्यानचंद चांदनी रात होने का इंतजार करते थे। महीने के 15 दिन जब चांदनी रात होती, उस समय ध्यानचंद हॉकी का अभ्यास किया करते। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक वाकया बताया था, जब कोच ने उन्हें चांदनी रात में हॉकी का अभ्यास करते देखा था और उनका नाम ध्यान से बदलकर ध्यानचंद कर दिया। खेलों में एक से एक महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है। कहते हैं कि मैदान के किसी भी हिस्से में एक बार मेजर ध्यानचंद को गेंद मिल जाए तो वो सीधे गोल पोस्ट पर जाकर रुकती थी। देखने वालों को ऐसा लगता था कि जैसे गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो। कई लोगों को इस बात पर यकीन भी था कि मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। कई लोगों को यह शक था कि मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक में चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एक बार नीदरलैंड और एक बार जापान में मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया। कई बार उनके हॉकी स्टिक बदल दवा दिए गए, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। उन्हें भी ये समझ आ चुका था कि जादू हॉकी स्टिक में नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद की हाथों में है। मेजर ध्यानचंद ने 3 बार ओलंपिक में भाग लिया। साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, साल 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम का हिस्सा रहे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में टीम इंडिया की कप्तानी भी मेजर ध्यानचंद के पास थी। इन तीनों ही ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता और तीनों ही ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे करियर में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 300 से ज्यादा गोल दागे। खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 1956 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मेजर ध्यानचंद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते रहे। इस लंबी और जानलेवा बीमारी से जूझते हुए मेजर ध्यानचंद का साल 1979 में निधन हो गया। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारतीय हॉकी के लिए 41 साल बाद कोई पदक था। वहीं महिला टीम ने अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। महिला टीम ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। देश विदेश में इस फैसले की सराहना हुई। हालांकि खेल प्रशंसकों को अभी भी इस बात का इंतजार है कि कब सरकार मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। उन्हें जब सम्मानित किया जाएगा तब किया जाएगा, लेकिन मेजर ध्यानचंद रत्न हैं और रत्न रहेंगे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अब वक्त विदा लेने का है। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज ठाकुर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in